नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। पूरा देश गणेश चतुर्थी के जश्न में डूबा हुआ है। आज हम आपको गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति का दर्शन करवाएंगे, जहां पर पूरे साल लगता है सितारों का मेला, जिनके दरबार में जाकर भर जाती है मुरादों की झोली, जिसकी गिनती देश के अमीर मंदिरों में भी होती है। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर, भगवान गणपति का वो मंदिर जहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता, जिनके दर्शन मात्र से ही जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। जिनके दरबार में हाजिरी लगाने का मतलब भगवान गणेश के साक्षात दर्शन माना गया है। जिनके दरबार में पहुंचकर बॉलीवुड के सितारे फिल्मों के हिट और सुपरहिट होने का आशीर्वाद मांगते हैं। जिनके दर्शन पाकर कारोबार जगत की हस्तियां बिजनेस वर्ल्ड में किस्मत चमकाने का आशीर्वाद मांगती हैं। सिद्धि विनायक यानी सफलता और सिद्धियों के दाता, जिनके दर्शन के लिए दूर से खींचे चले आते हैं भक्त, जो कभी थकते नहीं, कभी हारते नहीं। जहां तमाम तस्वीरें आप तक न्यूज नेशन पहुंचा रहा है, वहीं एक तस्वीर बेहद खास यहां पर देखने को मिल रही है। सिद्धि विनायक पैदल यात्री संघ, ये लोग आए हैं, तो इतना सैकड़ों का इनका ग्रुप है। इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ खास है। 180 जन हम लोग बैंदर से सिद्धि विनायक पैदल चल के आए। 180 जन, 9 घंटे मैक्सिमम, 9 घंटे। 6 बजे शाम को रवाना होते, 4 बजे पहुंचते इधर। 12 घंटे करीब 12 घंटे हमको लगता है पैदल चलने में, और एक जगह स्टॉप लेते हैं करीब, और भाईंदर से 6 बजे रवाना होते हैं, जो इधर मॉर्निंग में 6 बजे पहुंच जाते हैं। हम नहीं आते हैं, ये बुलाते हैं, आ जाते हैं। वो बुलाए, हम आ गए, और जब तक बुलाएंगे तब तक आते रहेंगे। सिद्धि विनायक नमो नमः। मराठी में नवसाचा गणपति या फिर नवसाला पावराणा गणपति, जिसका मतलब होता है हर मनोकामना को पूरा करने वाले बप्पा। इसीलिए तो भक्त भी रात के आधी पहर से कतारों में लगकर बप्पा के दर्शन और आरती का इंतजार करते हैं। मैं यहाँ पे करीब 3 बजे सुबह पहुँच गया था। मैं यहाँ पे हर साल सिद्धि विनायक भगवान के दर्शन के लिए आता हूँ, और मुझे बहुत उत्साह रहता है, ये दिन का इंतजार रहता है कि भगवान के दर्शन करने का। और ये सिद्धि विनायक भगवान सबकी मनोकामना पूरी करता है, और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। मैं करीब पिछले 5 से 7 सालों से हर साल मैं यहाँ पे सुबह मंगला आरती करके ही अपना मंगला आरती करता हूँ, और मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ऊपर के दाएं हाथ में कमल, बाएं हाथ में अंकुश, नीचे के दाहिने हाथ में मोतियों की माला और बाएं हाथ में लड्डुओं से भरा कटोरा। ऐसा है हमारे विघ्नहर्ता सिद्धि विनायक का स्वरूप। सिद्धि विनायक का नाम सिद्धि विनायक कैसे पड़ा, ये भी अपने आप में एक कहानी है, और ये कहानी उनकी मूरत में ही छुपी हुई है। यहाँ की मूरत सबसे ज्यादा सिद्ध और ताकतवर मानी जाती है। उसके पीछे की वजह है गणेश भगवान की सूंड, जो कि दाईं ओर मुड़ी हुई है, और ऐसी मूर्ति अगर हो तो वो सिद्ध मानी जाती है। इसी के लिए इनको सिद्धि विनायक कहा जाता है। 2.5 फीट इस मूर्ति की ऊंचाई है और चौड़ाई 2 फीट के लगभग बताई जाती है। काले पत्थर से बनी ये मूर्ति बहुत ही खास, बहुत ही विशेष है। चतुर्भुज ये मूर्ति है, जिसमें एक हाथ में फरसा, एक हाथ में आपको फूल दिखेगा, एक हाथ में जपमाल और एक हाथ में कटोरी जिसमें मोदक रखे हुए हैं। और गणेश जी के इधर और इधर दोनों तरफ आपको रिद्धि सिद्धि विराजमान दिखेंगी, जो धन और वैभव का प्रतीक है। तो ये भी आपको पूरा स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलेगा। मूर्ति है किरीट से अभी 2.5 फुट ऊंची है और 2 फीट का रुंदी है। उसकी बाजू में रिद्धि सिद्धि और मांगल्य का देवता है, और ये सिद्धि विनायक जो है वो आशीर्वाद, आपका जो इच्छा रहेगी तो इच्छा पूर्ति करने वाली ये मूर्ति है। सबका यह विश्वास ही है ये के ऊपर।
मंदिर के गर्भगृह को इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पहुँचने वाले ज्यादा से ज्यादा भक्त आसानी से दर्शन कर सकें। पहली मंजिल पर गैलरी भी इस तरह बनाई गई है कि वहाँ गणपति के आसानी से दर्शन हो जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह के ठीक बाहर में मौजूद हूँ और बहुत खास ये तस्वीर है, बहुत भव्य ये नजारा है। 13 फीट ऊंचा और 10 फीट चौड़ा ये गर्भगृह है इस मंदिर का, जहाँ पर सिद्धि विनायक विराजते हैं। यहीं से एक भक्त और उसके भगवान के बीच का नाता जुड़ता है। इसी गर्भगृह में जब इन 3 दरवाजों से होते हुए श्रद्धालु अंदर जाते हैं तो बाहर आने का उनका मन नहीं करता। ये गर्भगृह अष्टमुखी बताया जाता है, जहाँ पर सिद्धि विनायक विराजे हैं और पूरा सोने से मढ़ा हुआ है। आप देख रहे हैं शीर्ष से लेकर मंडप तक हर चीज सोने में चमक रही है। मंदिर के कपाट सुबह 5:30 बजे खुल जाते हैं। शुरुआत आरती से होती है। आधे घंटे तक आरती चलती है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। व्यवस्था का यहाँ की हमारी सिक्योरिटी है, पुलिस है, सभी का हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है और सभी भाविकों को सही ढंग से सबको दर्शन दिया जाता है। मंदिर के अंदर चांदी से बने चूहों की 2 बड़ी मूर्तियां हैं। मान्यता है कि जब भी श्रद्धालु उनके कानों में अपनी मनोकामनाएं बताते हैं तो चूहे भक्तों का संदेश सीधे भगवान गणेश तक पहुंचाते हैं। हर साल आता हूँ, वॉकिंग करके आता हूँ। घर से चेंबूर में रहता हूँ, वहाँ से वॉकिंग करके आता हूँ। कितनी देर लगती है? 2 से ढाई घंटे। 2 से ढाई घंटे चलकर आप आते हैं? यस। मैं मलाड से आई हूँ और मैं हर गणपति के फर्स्ट डे पे मैं आती हूँ यहाँ पे दर्शन करने, और आज तो ऐसा अद्भुत दर्शन हुआ है ना, पूछने की बात ही नहीं है। ऐसा बहुत अच्छा लगा है, एकदम गणपति जी की कृपा थी। हम लोग 3 बजे उठ के आ पाए हैं, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। सच में बहुत अच्छा लगा मुझे आके। वैसे तो सिद्धि विनायक का ये मंदिर 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। पहले ये मंदिर छोटा हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 दशकों के दौरान इस मंदिर का कई बार निर्माण हुआ और हर निर्माण के बाद ये मंदिर पहले से भव्य बनता गया। ये सिद्धि विनायक मंदिर जो आज मुंबई की पहचान है, हमेशा से ये स्वरूप ऐसा नहीं था, इतना विशाल नहीं था। 1801 में यानी लगभग 200 साल पहले इस मंदिर का निर्माण लक्ष्मण विट्ठू पाटिल ने करवाया था, जो यहाँ के स्थानीय ठेकेदार थे। और बताया जाता है एक कृषक महिला की तरफ से एक बड़ी धनराशि दी गई थी इस मंदिर के निर्माण को लेकर। और उसके बाद जब उन्होंने ये धनराशि दी थी इसी मनोकामना के साथ कि कोई भी यहाँ पर महिला आए संतान प्राप्ति के लिए, अगर वो प्रार्थना करे तो उसकी झोली यहाँ से बप्पा भर के उसे भेजें। इस मंदिर को भारत का पहला स्मार्ट टेम्पल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ ऑनलाइन होता है। और तो और इस मंदिर में अपना सोलर सिस्टम भी है, जहाँ से बिजली की सप्लाई होती है। और इस इमारत में रसोई भी है। इस इमारत में दूसरी मंजिल पर गरीबों के इलाज के लिए अस्पताल भी है। यहाँ पर एक संग्रहालय भी बनाया गया है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि उसी जो रसोई है, उसी रसोई घर में बप्पा के लिए प्रसाद तैयार होता है, जो लिफ्ट के माध्यम से सीधे गर्भगृह तक लाया जाता है। और यहाँ पर ये बहुत ही हाईटेक जो है बिल्डिंग है, सोलर सिस्टम पूरा लगा है, तो इलेक्ट्रिसिटी सब वहीं से जनरेट होती है। और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक पूरी डिजिटल व्यवस्था की गई है। दर्शन के लिए अगर आपको आना है तो दर्शन के लिए अगर आपको टिकट लेना है तो वो भी आप ऑनलाइन ई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं दर्शन के लिए। तो इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट टेम्पल भी इसे कहा जाता है। गणेश चतुर्थी के मौके पर सिद्धि विनायक की पार्थिव मूर्ति को स्थापित किया गया है। 7 दिनों बाद इस मूर्ति को विसर्जित कर दिया जाएगा। इस वक्त मेरे पीछे जो पूजा चल रही है ये बेहद ही खास पूजा है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर सिद्ध मूर्ति है गणेश जी की, तो वो तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। इसके लिए एक पार्थिव मूर्ति लाई जाती है। खास तौर पर गणेश महोत्सव के लिए जब आयोजन होता है तो मंदिर में ये मूर्ति लाई जाती है और फिर इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। फिर इसी मूर्ति की 7 दिन तक पूजा होगी और 25 तारीख को इस मूर्ति को ही विसर्जित किया जाएगा। जब पूरे मुंबई की फेरी ये मूर्ति लगाएगी उसके बाद फिर इसे विसर्जित किया जाएगा। यहाँ पे 10 दिन पूरा गणपति उत्सव मनाया जाता है। मंदिर में जो मूर्ति पार्थिव मूर्ति आती है वो 7 दिन के लिए रहती है। उसका विसर्जन 25 तारीख को हो जाएगा। लेकिन मंदिर की तरफ से अथर्व शीर्ष का सभी महिलाओं के लिए आयोजन किया गया है।
गणेशोत्सव में हर दिन लाखों की भीड़ उमड़ रही है और उसके लिए इंतजाम भी बेहद खास किए गए हैं ताकि यहाँ पहुँचने वाले हर भक्त को आसानी से बप्पा के दर्शन हो पाएं। मुंबई के पुलिस दल पूरा जिस तरह से यहाँ पे प्रिकॉशन लेती है, मुंबई महानगर पालिका से लेके फायर ब्रिगेड तक सभी को ये उत्सव अपना लगता है। ना कि सिर्फ सिद्धिविनायक गणपति मंदिर, पूरे मुंबई भर में अगर देखोगे तो पूरे सुरक्षा के इंतजाम करके मुंबई पुलिस दल सज्ज है। यहाँ पे भी उसी तरह मंदिर न्यास के जो 200 कर्मचारी है, 200-250 वो कर्मचारी और यहाँ की पुलिस व्यवस्था, दादर पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारीगण, सभी पुलिस दल, सभी अपना उत्सव मान के काम करते हैं। भक्तों को दर्शन लेने में सुविधा मिले, फिर महाप्रसाद का आयोजन उनको कुछ कम न पड़े। महाप्रसाद अगर किसी को लेके जाना है तो उसकी भी व्यवस्था की गई है और जो भी भक्तों का ये रहेगा मीन्स उनको यहाँ पे आने जाने के लिए कुछ दिक्कत ना हो, इसकी मंदिर प्रशासन ने सुविधा दे दी है। जो भी चौपाटी के यहाँ पे विसर्जन के वक्त जो जल जीव संरक्षक रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ मिसहैप ना हो या फिर कुछ दुर्घटना में किसी को कुछ प्रॉब्लम आया तो उन लोगों का इंश्योरेंस भी मंदिर से ही निकलवा गया है। ये सिद्धि विनायक की ही महिमा है कि चाहे कितनी भी बड़ी हस्ती हो, यहाँ पहुंचकर बप्पा के सामने नतमस्तक जरूर होता है। कहा जाता है कि बॉलीवुड फिल्मों की सफलता का द्वार सिद्धि विनायक के दरबार से ही खुलता है। तो बॉलीवुड स्टार्स का यहाँ पर आना लगातार लगा रहता है और कभी अपनी मूवी के रिलीज होने के पहले तो कभी अपनी मूवी के रिलीज होने के बाद तमाम स्टार्स यहाँ सर झुकाना नहीं भूलते। किसी को लगता है कि यहाँ आने से उनकी फ्लॉप फिल्म ही चल जाएगी, किसी को लगता है कि उनकी मेहनत यहीं पर आने से सफल होगी, तो अपनी फिल्म के रिलीज से पहले आए या फिर फिल्म के ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद यहाँ पर वो सर झुकाकर इनका धन्यवाद करने आए, इनके आशीर्वाद के लिए यहाँ सर झुकाने आए, यहाँ सजदा करने आए, लेकिन यहाँ वो हाजिरी जरूर लगाते हैं। इसलिए इस मंदिर में पूरे साल बिजनेस टाइकून और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का तांता लगा रहता है। कुछ सेलिब्रिटीज तो ऐसे हैं जो सिर्फ गणेश चतुर्थी के दौरान ही नहीं बल्कि हर मंगलवार को पैदल चलकर बप्पा के दरबार में पहुंचते हैं। फिल्म निर्देशक और नेशनल अवार्ड विनर मधुर भंडारकर भी इन्हीं सितारों में से एक है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मधुर भंडारकर जी हमारे साथ हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं और आज बप्पा के दरबार में गणेश उत्सव पर वो आए हैं आशीर्वाद लेने। सर, बहुत सारी कहानियों को आपने गढ़ा है, आपकी कहानी को इन्होंने कैसे गढ़ा है? मेरे ख्याल से गणपति बापा का आशीर्वाद से मैं आज जो भी स्थिति है मेरी, जो भी मेरी पोजीशन है, वो गणपति बापा के आशीर्वाद से। जितने मेरे अवार्ड है, जितने मेरे सक्सेस है, उनके पीछे गणपति बापा का हाथ है। और मैं तकरीबन 32 साल हो गया मंदिर में हर मंगलवार आता हूँ, चल के भी आता हूँ, मैं सवेरे भी आता हूँ और मुझे हमेशा उनका आशीर्वाद रहा है। मधुर भंडारकर अपनी सफलता का सारा श्रेय सिद्धि विनायक को देते हैं। वो मानते हैं कि आज वो जो कुछ भी हैं, वो सिद्धि विनायक के आशीर्वाद से ही हैं। मैं बहुत ही संघर्ष करके इंडस्ट्री में आया हूँ। ना कोई मेरे पास कोई गॉडफादर रहा है, ना मेरे पास कोई ऐसा मेरा कोई भाई प्रोड्यूसर है या एक्टर है। मैंने खुद ही अपना संघर्ष किया है, खुद ही स्ट्रगल करके मैं ऊपर आया हूँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इसका जो योगदान है वो गणपति बापा को मैं इसका श्रेय देता हूँ, क्योंकि उनके वजह से ही मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, पद्मश्री मिला और जितनी सफलता मुझे मिली। और पिछले साल भी बबली बाउंसर इंडिया लॉकडाउन बहुत ही अच्छी, OTT पे बहुत ही अच्छी लोगों ने पसंद की, सराही गई वो, और ये बाबा का आशीर्वाद ही है। गणेश चतुर्थी के मौके पर सिद्धि विनायक के दरबार में बॉलीवुड अदाकारा अवनीत कौर भी पहुंची और भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। बॉलीवुड डेब्यू आप कर चुकी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ आप काम कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि मनोकामनाएं सारी पूरी होती जा रही है और यहीं से वो सब मांगा? अभी बहुत मनोकामनाएं पूरी करनी है, बट आई थिंक इससे ज्यादा कुछ स्पेशल चीज नहीं हो सकती थी। मैंने अपनी सारी विशेस बता दी हैं गणपति बप्पा को, एंड आई जस्ट होप एवरीथिंग कम्स टू।
बस मैं ये चाहती हूँ मेरी फैमिली खुश रहे, मैं खुश रहूँ, सब लोग हेल्दी रहे। दैट्स ऑल दैट आई वांट। बॉलीवुड हस्तियों के लिए सिद्धि विनायक मंदिर सफलता का पहला पड़ाव माना जाता है। फिल्मों के रिलीज होने से पहले या बाद में बॉलीवुड का यहाँ हर निर्माता, निर्देशक या फिर एक्टर एक्ट्रेसेस बप्पा के दरबार में शीश नवाने जरूर आते हैं। संजय दत्त हो या फिर सलमान खान, जब भी संकट आया सिद्धि विनायक को याद किया। दूसरी तरफ बात कर लें तो सलमान खान का वो केस आपको याद होगा, काला हिरण मामले में जब लगातार सुनवाई हो रही थी और सलमान खान उस केस में बुरी तरीके से उलझे हुए थे, तो उनकी बहन अर्पिता ने भी सिद्धि विनायक में आकर पूजा की थी और उसके बाद उनको उस केस में भी राहत मिली। इसी तरह अमिताभ बच्चन जब बीमार हुए तो उनकी पत्नी जया बच्चन सिद्धि विनायक के दरबार में मन्नत के लिए आईं। उस समय को याद कर लें जब अमिताभ बच्चन बीमार थे और इतनी क्रिटिकल उनकी कंडीशन थी कि कहीं से कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। बताया जाता है कि लाखों हजारों उनके जो श्रद्धालु थे देश भर में, वो तो दुआएं कर ही रहे थे, लेकिन एक खास प्रार्थना लेकर जया बच्चन सिद्धि विनायक का ही रुख किया करती थी। सिद्धि विनायक में यह अटूट आस्था ही थी जिसके बाद से अमिताभ बच्चन यहाँ अमूमन दिखाई देने लगे। कटरीना कैफ हो या दीपिका पादुकोण बप्पा के दरबार में अक्सर दिखती रहती हैं। इसी तरह एकता कपूर अपनी सीरियल और फिल्मों की रिलीज से पहले सिद्धि विनायक का आशीर्वाद लेना नहीं भूलती। बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी भी सिद्धि विनायक के परम भक्तों में से एक हैं। इसी साल मई महीने में मुकेश अंबानी अपने पोते पृथ्वी को लेकर सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे थे। मुकेश अंबानी के साथ उनके बेटे आकाश अंबानी और उनकी पत्नी श्लोका भी थी। इस मंदिर की गिनती देश के सबसे अमीर मंदिरों में की जाती है। कहा जाता है कि हर साल यहाँ 125 करोड़ से ज्यादा रकम दान करने के रूप में मिलती है। इस मंदिर की देखरेख करने वाला ट्रस्ट मुंबई का सबसे अमीर ट्रस्ट है। गणपति बप्पा के सामने जो दान पेटी है, उसमें डाला हुआ पैसा जो हर एक इंसान के अंदर का भगवान है उसके लिए खर्चा होता है। और उसीलिए बहुत सारे, यानी जैसे कि मेडिकल हेल्प हो, एजुकेशनल के लिए बुक्स देना हो, या जो भी फार्मर सुसाइड करते हैं उनके बच्चों को केजी से लेके पीजी तक का पूरा एजुकेशन का खर्चा हो, ऐसे बहुत सारे जितने भी सोशल काम है उसमें सिद्धि विनायक गणपति मंदिर हर वक्त एक कदम आगे आता है। कष्ट हर लें वो गणेश, जो सुखों से झोली भर दें वो गणेश, जो सुख करता जो दुख हरता, जिन्हें मोदक पसंद है वो गणेश, जिनका सिंदूर से तिलक होता है, जिन्हें प्रसाद में लाल फूल चढ़ता है, जो सर्वप्रथम, जो सबके प्रिय, जो घरों में विराजे हैं वो गणेश। आज बप्पा सबके घरों में विराजे हैं और यहाँ पर उनकी पूजा होगी, फिर विसर्जन होगा। लेकिन आज जो स्तुति हो रही है, जो विश्वास है, जो आस्था है, उसकी एक दिव्य और अलौकिक तस्वीर हम देख रहे हैं। लेकिन इसी प्रार्थना और इसी विनती के साथ यहाँ से विदा ले रहे हैं कि ये बप्पा जिस तरह से घरों में विराजे हैं उसी तरह हमारे मन मंदिर में विराजे और उसे भी कल्याणकारी बनाए, उसे भी पवित्र बनाए। कैमरामैन संजय के साथ अमृता गर्ग, सिद्धि विनायक, मुंबई। गणपति बाप्पा